साथियों, हमारे प्रदेश, हमारे देश में आज कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने में इस तरह से डूब गए हैं कि विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ इस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक ने बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इन्हें लोग सोशल मीडिया पे गालियां तक दे रहे हैं, क्योंकि इनका बयान ही इस तरह से था, पूरा विवाद से भरा बयान था। इनका कहना था, पूर्व विधायक जो कि ये डुमरियागंज क्षेत्र से, सिद्धार्थनगर जिले से है, इनका नाम भी आज ज्यादातर लोग हमारे प्रदेश में जानते हैं। ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी से जुड़े हैं और ऐसा विवादित बयान दिए हैं। इस विधायक का नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसा विवाद दिया, हिंदू मुस्लिम का विवाद दिया। इन्होंने कहा, एक जो है कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कहा, अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह कर लाता है तो उसका रहने खाने और नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। इतना बड़ा विवादित बयान दे दिया इस नेता ने, जिसके बाद इसके बयान सोशल मीडिया पे जाने के बाद लोग गालियां तक दे रहे हैं इनको। मगर यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या आज ये नेता सत्ता में है, ऐसा विवादित बयान दे रहा है, जातीय विवादित बयान दे रहा है, हिंसात्मक बयान दे रहा है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा? क्या सत्ता में सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है इसलिए? अगर यही बात करते हैं कि अगर विपक्ष से या फिर कोई अन्य आम पब्लिक इस तरह से बयान दिया होता तो मैं कहता हूं कि अब तक उसके घर पे बुलडोजर तक चल जाता, जेल के सलाखों में होता। लेकिन यह विवादित बयान देने के बाद नेता के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वहीं अगर कोई मुस्लिम यह कहा होता या कोई अन्य व्यक्ति यह कहा होता कि अगर एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से ब्याह कर लाए, उसके नौकरी और खाने के इंतजाम मैं करता हूं, तो वास्तव में मैंने पहले बताया ना कि उसके घर पे अब तक बुलडोजर से लेकर ना जाने कितनी कानूनी कार्रवाई हो जाती। हालांकि पुलिस ने इस पर जांच कर दी है, जांच बैठा दी है, पुलिस ने जांच कर रही है, लेकिन अन्य कोई होता तो इस पर बड़े बड़े मंत्री नेता जो है एक्शन लेने के लिए उतारू हो जाते। लेकिन इस विधायक पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? यहां प्रश्नवाचक लगता है। वहीं हिंदू मुस्लिम की बात करें, जब कोई मुस्लिम किसी हिंदू से विवाह करता है तो उसको एक नाम दे देते हैं, लव जिहाद। लेकिन वहीं जब एक हिंदू मुस्लिम लड़की से विवाह करता है तो उसको लोग प्रमोट करते हैं उसको लोग। लेकिन वहीं जब एक हिंदू से मुस्लिम करता है तो उसको लव जिहाद कहते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन इसी सिलसिले में इस नेता के बयान के बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश में विरोधी बी टीम, जिसको घोषित आज लोग कर दिए हैं, कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, आज जीरो है, जो पार्टी बीएसपी, उसके सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने तीखा विरोध किया है, इस नेता को लतेड़ दिया है, सरकार से मांग भी कर दी है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हां, ये नेता जो कह रहे हैं कि मैं नौकरी का इंतजाम करूंगा, खाने पीने का इंतजाम करूंगा जो मुस्लिम लड़के से विवाह करके लाएगा, मगर यहां इनसे यह पूछना चाहिए कि ये नौकरी का इंतजाम आप कहां से करेंगे? अगर वही कोई दूसरा ऐसा बात कहा होता तो मैं वास्तव में मैं कह रहा हूं कि बड़ा एक्शन उसके ऊपर होता, ईडी जांच बैठ जाती उसके ऊपर। लेकिन नहीं हुआ इनके ऊपर जांच अभी तक। ऐसा क्यों? लेकिन मायावती जी ने जो कहा है, सरकार से मांग किया है, मैं आपको बताऊं। मायावती जी ने पोस्ट किया है, उसमें मायावती जी ने लिखा है कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ कि ताजा संकीर्ण व घृणात्मक बयान के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, शांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। मायावती जी ने यह कहा है पोस्ट करके, एवं कहा है ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व व असंवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें सह एवं संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून राज स्थापित करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करे, यही जनहित है। मायावती जी ने सरकार से कहा और यह भी कहा है कि ऐसे लोगों पर अगर कानूनी कार्यवाही नहीं होती है तो वह सरकार के लिए भी चुनौती बन सकते हैं आने वाले समय में। इसीलिए समय रहते ही ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये मायावती जी का है।
अब यहां बात करते हैं कि मायावती जी के पास मुस्लिम वोटर कम है, मुस्लिम बीएसपी को कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम के तरफ से, मुस्लिम भाइयों के तरफ से मायावती जी ने ऐसा कहा। लेकिन जिसके पास मुस्लिम, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम लोग अखिलेश जी को पसंद करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने कितना पोस्ट किया, किस तरह से इस पर बात की है? कोई बात नहीं की है, चुप्पी साधे हुए हैं अखिलेश यादव। लेकिन साथियों, इस पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक के बारे में मैं बता दूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में यह विधायक बने थे, ज्यादा नहीं महज 171 वोटों से ये जीत हासिल किए थे, वो भी बीएसपी के प्रत्याशी को 171 वोट से हराकर। यानी कि यहां से बीएसपी की महिला प्रत्याशी सैयदा खातून थी, उनको 171 वोटों से हराया था। सैयदा खातून यानी कि बीएसपी की प्रत्याशी केवल 171 वोट से यहां से हारी थी। लेकिन वहीं 2022 में 771 वोटों से सैयदा खातून ने बीजेपी के इस प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल कर लिया था। लेकिन सैयदा खातून समाजवादी पार्टी से जीत हासिल की थी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी से है। और यह सिद्धार्थनगर क्षेत्र शांतिपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के क्षेत्र है। यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल है, यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं, शांत स्वभाव के यहाँ के लोग हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में इस तरह से हिंसात्मक बयान नेता के द्वारा बहुत निंदनीय है, गलत है। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से मायावती जी ने सरकार से पोस्ट करके सरकार से मांग की है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट